कि रमजान करीम की पहली ही रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो बंदा माह रमजान की रात में नमाज पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है हर सजदे पर। अब जो लोग तरावी में बाज़ों का डंडी मार रहे होते हैं कि यार कम तरावी पढ़ लें, 5-6 रोजा तरावी पढ़ने के बाद लोग कहते हैं अब तरावी छोड़ देनी चाहिए। बल्कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आकर ये बात कर रहे होते हैं कि जनाब तरावी तो सुन्नत है, ना पढ़े कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि पूरी 20 रकात पढ़ने वाले को एक DHA का प्लॉट दिया जाएगा, तो मुझे बताएं कोई 19 पढ़ेगा? अच्छा, फिर लोग शायद ये भी कहें कि हजरत रमजान के बाद भी कोई स्कीम है तो उस पर उसके बाद भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। 20 रकात की बात नहीं हो रही, हर सजदे पर मेरे आका फरमा रहे हैं, हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल दिया जाएगा। 20 रकात में 40 सजदे होते हैं। आप सोचे तो सही कि हमारे तो लॉटरी निकल आई है। हमें तो सिर्फ तरावी नहीं, तरावी और नमाजों के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा और नवाफिल भी पढ़ने चाहिए और सजदे करने चाहिए। अल्लाह वो दिन लाए हम अवाबीन भी मगरिब के बाद पढ़ें, रात तहज्जुद भी पढ़ें, फजर के बाद जब सूरज तुलू हो जाए उसके 20 मिनट बाद इशराक व चाश्त भी पढ़ें। हर सजदे पर इतना सवाब, तो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रमजान करीम की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक मेरी उम्मत की तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाएगा उसे कभी अजाब न देगा। रमजान करीम में इफ्तार के वक्त रोजाना 10 लाख गुनाहगारों की मगफिरत कर दी जाती है। और जुमे का दिन कितना इंपॉर्टेंट है रमजान में, आप सुनिए। शबे जुमा और रोजे जुमा यानी मगरिब, जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक हर घड़ी में 10-10 लाख लोगों की मगफिरत कर दी जाती है। और ये वो लोग होते हैं कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, यानी गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब थी, और रमजान की बरकत से जुमा का दिन आया, हर घड़ी 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। तो आज हम मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है कि कुछ लोग शायद जल्दी इसलिए आ गए कि वो 3 बजे जुमा उन्होंने समझा होगा। अब सोच रहे होंगे यार ये तो आधा घंटा हमारा जाया हो गया। आपका आधा घंटा जाया नहीं हुआ, ये आपका आधा घंटा अल्लाह के घर में गुजर रहा है। मेरा तो मशवरा है अगले जुम्मे भी यही कीजिएगा। क्यों कि जो जुमा के दिन जल्दी आता है, हदीस पाक के मुताबिक उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है। 4-5 लाख का तो ऊंट होगा, मिलता होगा पाकिस्तान में। आपको कोई कहे हर जुम्मे एक ऊंट सदका करें, जल्दी आने वाले अव्वल आने वालों को अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब, उसके बाद गाय सदका करने का सवाब, फिर बकरी सदका करने का सवाब। जितना लेट आते जाते सवाब कम होता जाता है। तो अल्लाह के घर में जल्दी आकर बैठा करें, कुछ बयान सुनेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसे भी रमजान का जुम्मा है, हर घड़ी 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम भी लिख दिया जाए। और फिर जब रमजान की 29वीं रात आती है तो महीने भर में जितने जहन्नम से आजाद किए गए थे उनके मजमुए यानी उनके टोटल के बराबर उस एक रात में आजाद कर दिए जाते हैं। पूरे महीने में तो करोड़ बख्शे गए, 29वीं जब रात आएगी इंशाअल्लाह तो फिर जितने पूरे महीने में बख्शे गए उसका टोटल करके रमजान की आखिरी रात वो भी बख्श दिए जाते हैं। तो अल्लाह करीम इस महीने का हमें खूब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे के बयान में हम कोशिश करते हैं कि कुरान पाक की कोई आयत, फिर उसका तर्जमा और उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। और माह रमजान जो है वो तो वैसे भी माह कुरान है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है। तो इस महीने में तो कुरान और अच्छे अंदाज से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखा है। रोजा एक इनफरादी इबादत है, हर कोई अपना अपना रोजा रखता है। मगर सवाल यह है क्या हमारे रोजे का माशरती तौर पर, इज्तिमाई सोसाइटी पर कोई असर जाहिर हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हमारी रोजे की बरकत से सोसाइटी पर, माशरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा, कोई निखार नहीं पैदा हो रहा, तो फिर समझ लें कि हमारे रोजे में कुछ कमी है। हमारा रोजा हमारी रूह तक नहीं पहुंचा। अब इसको इस मिसाल से समझिए कि सूरज की रोशनी आ रही हो और कोई सामने गिलास रखे, शीशा रख दे, तो वो जो गिलास है वो सूरज की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करेगा, है बाकायदा, वो भी दूसरी जगह रोशनी देगा। लेकिन अगर उसी सूरज के आगे कोई ऐसा गिलास रख दे, ऐसा शीशा रखे जिसपे जंग लगा हुआ है,
तो ना वो उसकी रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा, ना उस रोशनी को कहीं आगे रिफ्लेक्ट करेगा, ना किसी और को फायदा पहुंचाएगा। यही मिसाल रोजादार की है। हमारा दिल आईना है। अगर दिल पर गुनाहों की स्याही चढ़ी हुई है ना, तो रोजे का असल मकसद ही स्याही को उतारना है, दिल को चमकाना है। अब अगर रोजा भी रखा है और हमारे रोजे से किसी को रोशनी नहीं मिल रही है, हमारे रोजे से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो फिर सोचें कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं जो रमजान के नूर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब रोजा भी रखा है और किसी को हमारी जबान में नरमी भी नजर नहीं आ रही है, रोजा भी रखा है मगर हमारे अंदाज से किसी को फायदा भी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि ऐसा भी हो गया है कुछ लोगों के साथ कि रोजा रखते ही लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, रोजा रखते ही झगड़े शुरू कर दिए। हालांकि रोजा तो है ही सब्र का इम्तिहान, यानी रोजे में बेसब्री कैसी। चेक कीजिए कि रमजान का नूर का सूरज तो चमक रहा है, मगर कहीं दिल पर ऐसा जंग तो नहीं कि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए मैं कुरान की वो आयत पढ़ने जा रहा हूं जिसमें अल्लाह करीम ने ईमान वालों से डायरेक्टली कलाम किया। कुरान पाक तो वैसे पूरा ही हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान पाक में चंद आयतें वो हैं जिसमें रब्बे करीम ने बराह रास्त आपसे बात की है। जी जी, आपसे बात की, हम सबसे बात की है। वो कौन सी आयतें हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कहकर अल्लाह ने मुझसे और आपसे बात की है। अब बताइए ना, मैं ना ईमान वाले, हमसे बात हुई है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जनाब क्या वो 89 आयतें जहां अल्लाह ने आपसे बात की है, आपने वो आयतें पढ़ ली, उसको समझा, उस पर अमल किया, तो बहुत बड़ी तादाद तो शायद ये कहेगी कि हमें तो पता ही नहीं वो आयतें कहां हैं, हमने तो नहीं पढ़ी। यानी आप सोचें कि हम सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करते हैं कि यार किसी का अहम मैसेज है तो पहले मैं पढ़ लूं। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुरान में हमारे लिए आया हुआ है, मगर क्या अब तक हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? गौर कीजिए। अब जो मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं उसमें अल्लाह ने मुझसे और आपसे बराह रास्त बात की है। पारा नंबर 26 है, सूरह हुजरात, और आयत नंबर 11। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। अल्लाहु अकबर। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों पर न हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हो। अब इस आयत से बहुत कुछ सीखना है। मुसलमान की इज्जत और ताजीम में से है कि किसी भी तरह उसका मजाक ना उड़ाया जाए। आयत करीमा के इस हिस्से में इस बात की तालीम दी गई है कि कोई मर्द दूसरे मर्द का और कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए। हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, हर एक का अपना अंदाज होता है जिंदगी गुजारने का। हम किसी के मामलात में तनकीद नहीं कर सकते। अगर कोई गैर शरई मामला है तो वो भी उसका और उसके रब का मामला है। लेकिन जनाब यहां तो बात बात पर तनकीद है, लिबास पर तनकीद है, अंदाज पर तनकीद है, लाइफ स्टाइल पर तनकीद है। अगर कोई गुनाहगार भी है तो अच्छे अंदाज से उसको नेकी की दावत देनी है, उसका मजाक थोड़ी उड़ाना है, वो तो और गुनाहों पे दलेर हो जाएगा। मगर यहां मामला यह है कि दीनदार का भी मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया वाले भी अपने जिंदगी गुजार रहे हैं उसका भी मजाक उड़ाते हैं, बल्कि अल्लाह ने किसी चीज को बनाया उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब कोई बेचारा दाढ़ी रख ले, हालांकि उसने सुन्नत पर अमल किया, उसका मजाक उड़ाएंगे। सुन्नत पर अमल कर रहा है, दीनदार हो गया है, नमाजी बन गया, उसका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, फिर अगर कोई शख्स बेचारा बीमार है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे किसी की आंख प्रॉपर नहीं खुलती है, उसको भेंगा कहेंगे। कोई सही बोलता नहीं है, उसको तोतला कहेंगे। आप सोचिए ये किस कदर सख्त बात है, कितनी बड़ी दिल आजारी है। और रोजा रखकर अगर ये काम हो रहा है, देखिए रोजे में तो हमने सीखना है। कुरान पाक की जो ये सूरत है ना, सूरह हुजरात, इसमें बाकायदा जिंदगी गुजारने के आदाब बयान किए गए। किसी के होंठों का मजाक, किसी के जनाब जिस्म का मजाक, किसी के लिबास का मजाक, किसी की गुर्बत का मजाक, किसी की सवारी का मजाक। कुरान कहता है मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बेहतर हो, उसको अल्लाह ने बनाया ना, हम कौन है किसी का मजाक उड़ाने वाले। और आज आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा ना हो थोड़े दिनों बाद आप खुद मजाक बन जाए। अरबी का एक मकूला है, चंद 2 जुमले हैं मगर इधर दिल पर लिखने वाले हैं। मन दहिका दोहिका, बात पूरी हो गई। जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है।
आज किसी का मजाक, आज किसी को जलील, आज किसी को तकलीफ देने वाले गौर करें कहीं जमाने में हमारा मजाक ना बन जाए। इंसान है, कोई तकलीफ में है, आप उसके साथ दें। आप बल्कि किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो किसी तकलीफ में है, कपड़े अच्छे नहीं पहने, गाड़ी अच्छी नहीं, सवारी अच्छी नहीं, जिस्म पे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उसको देखकर तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। उसका मजाक उड़ाएंगे, बाकायदा दोस्त नकल उतार कर मजाक उड़ाते हैं, उस जैसा बोल के मजाक उड़ाते हैं, उस जैसा चल के मजाक उड़ाते हैं। वो नहीं है वो जिसका कद लंबू, वो ठिंगू, वो मोटू, वो काला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान से सीखना है, और रमजान में नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? यानी मुझे एक बात बताएं, ये महीना हमें पाकीज़ा करने आया है, अपनी हैबिट्स को हम बेहतर कर सकते हैं इस महीने में, अगर कोई बुरी आदतें हैं भी। क्योंकि रमजान में शैतान बंद है, जिसने हमें बुरे कामों पर लगाना है उसको बंद कर दिया गया है। तो दिस इज द टाइम, ये 30 डेज एक्चुअली अपने आप को प्यूरिफाई करना है। आप बच्चे अगर यहाँ नौजवान बैठे, अगर मैं इनकी जबान में समझाऊं कि रमजान एक्चुअली शैतान से फाइट करने की नेट प्रैक्टिस है। शैतान बंद है ना, 30 दिन मजबूत हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तकवा इख्तियार करो। कुरान कहता है रोजे इसलिए फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि जब शैतान आए 30 डेज के बाद, रमजान के बाद, तो हम रेडी हो फाइट के लिए। मगर तो रमजान में भी शैतान कहता तू आराम कर, हम है ना, हम तेरा काम सारा कर लेंगे। शैतान के बंद होते हुए भी लोग बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहली हैबिट बनी हुई है। नहीं, हमें अपनी इन आदतों को खत्म करना है। कुरान सिखा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तुम्हारी अखाका वला तुमाज़िहु, अपने भाई से झगड़ा न करो, ना उसका मजाक उड़ाओ। ये लोगों का मजाक उड़ाते हैं, इनके बारे में एक ऐसी हदीस है डराने वाली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो जन्नत के करीब आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार किया जाएगा। आप उसकी हसरत सोचें, जो महशर के मैदान में तपती धूप में खड़ा होगा, सूरज 1 मील पर होगा और लोग पसीने में शराबोर हो रहे होंगे, और ऐलान होगा कि आ जाओ जन्नत की तरफ। उसकी खुशी का आलम क्या होगा? मगर जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, उसको दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा बंद कर दिया जाएगा। वो लोग सोचें, किसी की बेल बजाकर भाग जाते हैं, उसे तकलीफ देते हैं, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा दी, ये दोस्तों में अमूमन आम होता है। याद रखिए, वो मज़ाह जो तकलीफ दे है, वो मज़ाह जिससे इंसान को तकलीफ पहुंचती है, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। एक ऐसा मिजाज होता है जिसमें चले मुस्कुराहटों का तबादला हो गया, कोई अच्छी बात कर ली, मगर उसमें झूठ नहीं है, उसमें दिल आजारी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बाकायदा तकलीफ पहुंचाई जाती है, झूठी खबर दी जाती है तुम्हारे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, वो बेचारा रोता हुआ घर पहुंचता तो फिर बाद में हंसते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। और इस बिना पर बाज औकात एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, बेचारा जल्दी गाड़ी चलाता है कि वालिद हॉस्पिटल में, वालिदा हॉस्पिटल में। ये कैसा मजाक है? मजाक जिसमें तकलीफ पहुंचे। मिजाह और चीज है कि आपने कोई ऐसी बात की कि सामने वाला भी मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा दिए। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तबीयत में बड़ा प्यारा एक सॉफ्ट अंदाज था कि नबी पाक कभी कभी ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि सहाबा के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती। एक सहाबिया आकर नबी पाक से अर्ज करती हैं, हुजूर मुझे ऊंट अता फरमाइए। नबी पाक फरमाते, हम तो तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। हैं? कहती, हुजूर मैं ऊंट मांग रही हूं, आप मुझे ऊंट का बच्चा देंगे। आका फरमाते, हम आपको ऊंट का बच्चा देंगे। जब थोड़ी देर हो गई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई भी ऊंट अगर तुम्हें दिया जाएगा वो ऊंट का बच्चा ही होगा ना। है? अब बताएं, इसमें कोई दिल आजारी वाली बात तो नहीं, मगर पूरी महफिल में मुस्कुराहटों का तबादला हो गया। बल्कि सच्ची बात है, मैं देख रहा हूं यहां भी कई चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। यानी सुभान अल्लाह, मेरे आका का अंदाज देखें, 1400 साल बाद भी उम्मत मुस्कुरा रही है। तो ऐसा काम करें ना कि भाई मुस्कुराहट आए, ना कि तकलीफ पहुंचाए। तो मजाक नहीं उड़ाना, ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसी जनाब आगे चलते हैं कि अब ताना देते हैं कुछ लोग। हजरत अब्दुल्ला अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इहानत और तहकीर के लिए, किसी को जलील करने के लिए जबान या इशारों या किसी और तरीके से मुसलमान का मजाक उड़ाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। यानी नजर से भी मजाक नहीं उड़ा सकते। देखा ना, बोलेंगे भी नहीं कुछ, इशारे से अगले को जलील कर रहे होंगे, दो दोस्त मिलकर तीसरे को, ये भी हराम है। अब जरा गौर कर लीजिए। अब आगे चलते, कुरान आगे क्या कहता है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना ना दो।
यानी जबान या इशारे के जरिए एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, क्योंकि मोमिन एक जान की तरह है। जब किसी मुसलमान पर ऐब लगाया जाएगा तो गोया अपने ऊपर ही ऐब लगाया जाएगा। कभी किसी को ताना ना दें, गरीब को गुर्बत का ताना ना दें, अल्लाह अकबर, किसी को किसी की जनाब खानदान के उसकी जो क्या कहते हैं बरादरी का ताना ना दें। कोई ठेला लगाता है उसे ठेला लगाने का ताना ना दें, जिसके यहाँ सिर्फ बेटियां हों उसे बेटियां होने का ताना ना दें। अरे बीवी को लोग ताना देते हैं कि तेरे यहाँ तो बेटा ही नहीं होता, बेचारी किसी औरत के यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, उसको बे औलादी का ताना देते हैं। कोई बंदा बेचारा कारोबार में नुकसान कर दिया उसको उसका ताना देते हैं। कुरान कहता है ताना ना दो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, बहुत लानत करने वाले, बहुत ताने देने वाले कयामत के दिन न गवाह होंगे न शफी। हालांकि इस उम्मत को ये सुभान अल्लाह शरफ हासिल है कि सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत कयामत के दिन गुज़िश्ता अंबिया किराम की गवाह भी होगी, यानी ये गवाही देगी कि उन्होंने अपनी उम्मतों को तबलीग फरमा दी और गुनाहगारों की शफाअत करने वाली भी होगी। मगर जो मुसलमान ताने देने वाला होगा वो ना गवाह होगा ना शफी होगा। ताने की टॉन्ट करने की आदत निकाल दें। अच्छा, ताना देने वाला पसंद भी किसी को नहीं आता। आप भी देख लें, आपको ऐसा दोस्त ऐसा बंदा कभी अच्छा नहीं, जब जाओ उसके पास कोई ताना ही होगा। ऐसे बंदे को घर मेहमान बना लेना तो घर पर आकर फिर घर का इंस्पेक्शन शुरू कर देंगे। यार अभी तक पर्दे नहीं बदले, अभी तक वही पुराने सोफे हैं, यार तुम खर्चा ही नहीं करते हो यार। बंदा क्या, यार मैंने घर में मेहमान बुलाया, कोई इंस्पेक्टर बुलाया है, किसी के घर जाकर भी ताने देकर आएंगे। नहीं जनाब, ताना देने वाले को दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह के यहां तो वो नापसंद है, दुनिया में भी लोग दूर रहते हैं। तो अपने अंदर जो है वो खुशबू लाइए, अपने अंदर सॉफ्टनेस लाइए, लोगों से मिले, उन्हें खुश करके आए, ना कि मुलाकात करके तकलीफ पहुंचा कर आए। तो अल्लाह करे कि हम इन आदतों को छोड़ दें। इसी आयत में एक तीसरा अदब बयान हुआ। ये माह रमजान में ये सुनते जाइए और अपने दिल से, अपनी आदतों से इन बुराइयों को दूर करते जाइए। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सैयदना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत के तहत लिखते हैं, यानी वो नाम जो उन्हें नागवार मालूम हो उन नामों से ना पुकारो। जैसे किसी को लंबू, मोटू, कालू वगैरह कह के पुकारते हैं, नाम रख देते हैं। अच्छा, हम बाजू का पता क्या कहते हैं, मेरे दोस्त को मैं लंबू कहता हूं, उसको बुरा नहीं लगता, उसको आपके सामने बुरा नहीं लग रहा, वो आपके सामने इजहार नहीं कर रहा। हो सकता है अकेले में जाके आंसू बहाता हो कि या अल्लाह मेरे को ऐसा कद दिया, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे ऐसा मोटा बनाया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा रंग काला किया अल्लाह, मेरे को लोग कालू कहते हैं। क्यों कहते हो भाई, अल्लाह ने बनाया। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मगर कुछ लोगों के नाम रखते हैं। कुरान कहता है बुरे नाम ना रखो, उनको एक दूसरे के बुरे नामों से ना पुकारो, अच्छे नामों से लोगों को पुकारना चाहिए। अब अल्लाह अकबर, आगे कुरान पाक इसी आयत में एक और बुरे अमल से हमें बचा रहा है। टॉन्ट, हमें तंबीह की जा रही है, हमें वॉर्न किया जा रहा है। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। अब इस आयत के तहत क्या है, तफसीर सिरातुल जनान में है, आयत के इस हिस्से में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह नहीं है। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। अब गुमान की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब, अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है। अल्लाह जो करेगा बेहतर फरमाएगा। लोग तो अल्लाह से ही बदगुमान हो गए, माद अल्लाह, कि यार माद अल्लाह कहने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अरे अल्लाह से ही बदगुमान हो गए। अल्लाह जो फरमाएगा बेहतर करेगा। ये वाजिब है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए, क्योंकि हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं अपने बंदे के गुमान जैसा उसके साथ मामला करता हूं। आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा मामला होगा। कुछ लोग कहते हैं ना यार, बुरे वक्तों के लिए पैसे बचा के रखो, कमेटी डालते हैं, बीसी डालते हैं, इसका मतलब आप बुरे वक्तों का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप जो ये कहता है उसके साथ बुरा वक्त आने वाला है, रेडी रहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छे वक्तों के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, हैं इंशाल्लाह हज पे जाऊंगा, मदीने जाऊंगा, पैसे होंगे तो किसी गरीब की मदद करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, तो इंशाल्लाह अच्छे ही वक्त आएंगे। हमें क्यों ये गुमान रखना है कि मेरा टफ टाइम आना है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं। अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा मौला करीम है, वो करम फरमाएगा, मुझे मुश्किलों से महफूज फरमाएगा। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। नंबर 2 मुस्तहब, यानी नेक मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना।
कोई बंदा चेहरे से नेक नजर आ रहा है, उसके साथ अच्छा गुमान रखें, उसकी टो में ना पड़े, ये मुस्तहब है। और एक गुमान हराम जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम हो गया, और वो क्या है कि अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, यूं ही किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना, ये हराम है। अब मुसलमान के साथ बदगुमानी तो ऐसी दिमाग में फिट हो गई है। मिसाल देता हूं, किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया, अब किधर से फोन उठाएगा, मतलब होता है तो फोन उठाता है। किसी के घर गए, बेल बजाई, बच्चे ने आकर कहा अब्बू नहीं है, अंदर बैठा होगा झूठ बोल रहा है। यानी हमारी सुई नेगेटिव से शुरू होती है। भाई क्या हर फोन आप भी उठाते हैं? अभी आप मस्जिद में बैठे, हो सकता है आपका फोन साइलेंट पे हो, बज रहा हो, तो आप भी तो नहीं उठाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो नहीं उठाएंगे, वॉशरूम जाएंगे तो नहीं उठाएंगे। तो जब आप किसी मौके पर आराम करते हुए फोन नहीं उठाते, तो हो सकता है यार अपने भाई को कॉल कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहा, वो आराम कर रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो तिलावत कर, उसको मार्जिन तो दें। मगर स्टार्ट ही बदगुमानी से है, और ये बदगुमानी बाज सूरतों में हराम, जहन्नम में ले जाने वाला। हर मामले में बदगुमानी है। कोई रो रहा है दुआ के अंदर, शैतान देखे हमें रोना नहीं आ रहा, लेकिन किसी को रोते हुए देखकर हाँ दिखावा कर रहा है, बहुत चीटर आदमी, अरे वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, आप बदगुमानी का गुनाह कमा रहे हैं। आप सोचे तो सही हो क्या गया। यहां तक कि कोई उम्रे और हज पे जाए ना, 2 नंबर के पैसों से जा रहा है, यार आपके पैसे लेकर गया, वो जाने, उसका रब जाने। लेकिन ये ऐसी बीमारी अंदर आ गई है जो हमें अंदर ही अंदर हमारे लिए गुनाहों का मीटर चल रहा है, और हम कहीं बर्बाद ना हो जाएं। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, कि बदगुमानी बदतरीन झूठ है। नेगेटिविटी खत्म करें, हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव हो जाएं, लोगों की खुशियों में खुश होना सीखें। किसी को घर मिलाए तो आप भी इंजॉय करें कि अल्लाह ने इसको घर दिया, अल्लाह और दे। उसको घर मिलाए, आपने कैलकुलेशन शुरू कर दी, यार ये पैसे किधर से आए, कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। यार आप ऑडिटर हैं, आप उसका घर का हिसाब करने बैठ गए, क्यों? अच्छा कर कुछ नहीं सकोगे, अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा अल्लाह और घर देगा उसको। ये जलने वाला बेचारा हसद में जलता भी रहेगा और बदगुमानी का गुनाह भी कमाएगा। तो हुस्ने जन रखें, पॉजिटिव रहें। बड़ा प्यारा जुमला है, अगर याद कर लें कि हुस्ने जन में कोई शर नहीं और बदगुमानी में कोई खैर नहीं। आप पॉजिटिव रहें, आप बहुत एंजॉय करेंगे लाइफ को, आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो बदगुमानियां पाल के बैठे ना लोगों के बारे में है, इसीलिए आगे कुरान कहता है वला तजस्ससू। एक और प्रॉब्लम बताया कि पोशीदा बातों की जस्तजू ना करो, टो में ना रहो। लोग दूरबीन लगा के रखते हैं, यार ये उठता कितने बजे, सोता कितने बजे, दिन में जाता किधर है। उस दिन ये डिफेंस में नजर आया था, क्या कर रहा होगा, यार ये उधर उसकी गाड़ी खड़ी थी, कोई ना कोई प्लानिंग होगी। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों तजस्सुस है लोगों के टो में पड़ने का है? ये फला के साथ क्यों खड़ा, बातें क्यों कर रहा है? यानी कुछ लोग तो इतने तजस्सुस वाले हैं कि उनको देखकर अगर हम मुस्कुराए ना तो कहता है लगता है मुझे देखकर मुस्कुराए इसलिए रहा है, कोई ना कोई प्लानिंग ही कर रहा है। अच्छा किसी दिन ना मुस्कुराए तो कहता है लगता है बहुत मेरे खिलाफ नाराज हो गया है, अब कुछ और प्लानिंग कर रहा है। बंदा कहे यार इसको देख के मुस्कुराऊं या चुप रहूं, हर बात में कोई ना कोई नेगेटिविटी है। वला तजस्ससू, कुरान कह रहा है पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो। है? मिसाल के तौर पे किसी को कहना है रात भर जागते हो, लगता है फजर नहीं पढ़ते हो। यार आपको किसने इजाजत दी है कि आप उसके बेडरूम में दाखिल हो जाएं और उससे पूछे कि क्या वो कर रहा है? वो जाने, उसका रब जाने। लोगों की ऐब तलाश ना करें। अल्लाह अकबर। मुसलमानों की ऐब जोई यानी उसके ऐब तलाश करना हराम है। हाँ अगर नौकर रखना है या किसी की कहीं शादी होने वाली है और वो किसी से पूछता है कि यार मैं यहाँ रिश्ता करूं, तो वहां बताना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है। ये एक इजाजत दी शरीयत ने कि भाई इस बंदे को जॉब पे मत रखो, मेरे साथ भी चीटिंग करके गया है। कोई कारोबार में हमसे पूछ रहा है कि मैं फला जगह पैसे दे दूं, कारोबार करूं, और आपको पता है कि इस बंदे के कारोबार में ये मसला है, तो आप बता दें कि यार ये कारोबार में मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ था, आप एहतियात कर लें। इतनी शरीयत ने इजाजत दी है। मगर शरीयत की अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत बाउंड्री देखें कि आपसे कोई पूछता है कि मैं फला से कारोबार करूं, तो आप इसको सिर्फ कारोबार का मसला बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि जनाब ये रातों को वहां भी जाता है, दिन को ये भी करता है, फला से दोस्ती भी है, फला गलत काम। आपको इन तमाम चीजों को जवाब बताने की इजाजत नहीं है। जितना सवाल, जितनी जरूरत, उतना ऐब बताएंगे। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में आता है जो किसी अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा, अल्लाह पाक उसका ऐब जाहिर फरमा देगा। और अल्लाह पाक जिसका ऐब जाहिर फरमा दे तो उसे रुसवा कर देता है, अगरचे वो अपने घर के अंदर छुप कर बैठा। आप सोचिए किसी का ऐब खोलेंगे तो कल हमारा ऐब खुल सकता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डालता है, अल्लाह पाक कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा रखेगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि मेरे ऐब छुपे रहें, अगर पता भी चल जाए ना किसी मुसलमान का ऐब, तो ढक दें, छुपाएं, ना बताएं।
आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी का ऐप पता चला फौरन शेयर करना है, फौरन जनाब पता चला उसके बेटे का ये मसला हो गया, पता चला उसकी बेटी ने ये कर दिया, पता चला उसकी दुकान पर फला छापा पड़ गया, हाँ उसके साथ ये मामला हो गया। क्यों? अरे कल हमारे ऐप खुल गए, हम किधर जाएंगे? अगर चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में ऐप छुपे रहें तो लोगों के ऐप छुपाएं। तो मैंने खैर चंद बातें अर्ज की हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रमजान हमें पाकीज़ा करने आया है, तो इसी रमजान में इन आदतों को निकालिए, बल्कि हर उस आदत से अपने आप को बचाइए जिससे हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। एक बात आखिर में अर्ज कर देता हूं कि जिस तरह आम जगहों पर गुनाह करना गलत है, मगर कोई मस्जिद में आकर गुनाह करे तो लोग क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो यार, मस्जिद में गुनाह कर। कोई पाकिस्तान में गुनाह करे गलत है, लेकिन कोई मक्के में जाकर गुनाह करे वो और शदीद हो जाता है। इसी तरह कोई आम दिनों में गुनाह करे वो गलत है, मगर रमजान में गुनाह करना ये अल्लाह के गजब को ज्यादा दावत देने वाली बात है, अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। यानी शैतान बंद, नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया और तुम फिर भी रमजान में गुनाह कर रहे हो। तो ये गुनाह क्यों होते हैं? हमारी आदतें गुनाहों वाली बनी हैं। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी मोबाइल पर म्यूजिक और बेपर्दा औरत और तरह तरह के वीडियोस देखने की आदत है, जिसकी जनाब लड़ाई झगड़े की आदत है, जिसकी हराम रोजी की आदत है, रमजान तो आ गया, शैतान बंद हो गया, मगर वो आदतें कैरी करके रमजान में आ गया है। प्लीज खुदारा ऐसा ना हो कि हमारी ये बुरी आदतें हमें रमजान में भी गुनाह करवा दें। तो उन गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, उन मोबाइल फोन की एक्टिविटीज को अवॉइड कीजिए, उन सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, बल्कि उन दोस्तों से दूर हो जाइए कि जहां जाकर हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम रमजान को इबादत में, तिलावत में और दुआओं में गुजारें। अल्लाह करीम हमें इस रमजान की खूब बरकतें अता फरमाए। माह रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाया करते और नबी पाक हर आने वाले साइल को अता फरमाते। तो हम भी कोशिश करें कि इस महीने में खूब अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, वो दावत इस्लामी जिसने हमें इतनी प्यारी मस्जिद का तोहफा दिया, और ये एक मस्जिद नहीं बल्कि इस दुनिया में 7,000 से ज्यादा मसाजिद दावत इस्लामी बना चुकी है, 19,000 से ज्यादा मदारिस बना चुकी है, जिसमें लाखों बच्चे बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, दरसे निजामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो दीन की खिदमत कर रही है वो आपके सामने है। और उसके साथ साथ वेलफेयर का काम जिस शानदार अंदाज से हो रहा है, आज भी फलस्तीन की वादियों में दावत इस्लामी के लोग अपना काम कर रहे हैं FGRF के तहत, और थैलीसीमिया के मरीज बच्चों को खून दिया जा रहा है। दुनिया भर के कई मकामात पर हम सहरी इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को सहरी इफ्तारी करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ दावत इस्लामी के हजारों इस्लामी भाई इस वक्त फैजान मदीना में एतिकाफ में पूरे महीने के लिए मौजूद हैं, और ये पूरे महीने का एतिकाफ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो वो लोग जो सहरी इफ्तारी कराने का शौक रखते हैं, ये बड़ी नेकी हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमसे राब्ता कीजिए और अपनी ज़कात और अपने डोनेशन में दावत इस्लामी का साथ दीजिए। इस मस्जिद का भी आपने साथ देना है कि माशाल्लाह पूरा साल यहाँ जो रौनक रहती है और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी अपना साथ दें। और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का जो वीकली इज्तिमा है वो हर जुम्मे को, अब रमजान में जुम्मे को हुआ करेगा, वैसे जुमेरात को होता है, रमजान में जुमा को हुआ करेगा और असर से मगरिब हुआ करेगा। तो आज भी ये इज्तिमा होगा जामा मस्जिद फैजान इस्लाम फेज 6 में, तो आप उसमें भी शिरकत कीजिए। जैसे हमने सुना कि जुम्मा का दिन ये खास दुआओं की कबूलियत का दिन है, तो आज का दिन इज्तिमा में शिरकत करके इफ्तार से पहले दुआओं में शामिल हों। अगर आप मदनी चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हैं तो रोजाना सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन में मदनी चैनल के साथ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें कि वहाँ इल्म दीन सीखने को भी मिलता है, और इन मकबूल सातों में रिक्कत अंगेज दुआएं होती हैं, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में बात तो गैर मुस्लिमों से हो रही है, क्योंकि गैर मुस्लिम रोजे कयामत जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, रुसवाई उनका मुकद्दर होगी, रहमत से महरूम और जहन्नम के हकदार होंगे। उनसे क्या कहा जाएगा? अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, तुम अपने हिस्से की पाक चीजें अपनी दुनिया ही की जिंदगी में फना कर चुके, उनसे फायदा उठा चुके हो। फलयौम तुजज़ौन अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़्क़ि व बिमा कुंतुम तफसुकून, तो आज तुम्हें जिल्लत के अजाब का बदला दिया जाएगा क्योंकि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर करते थे और इसलिए कि तुम नाफरमानी करते थे। अव्वल तो गैर मुस्लिमों को रोजे कयामत जिल्लत का अजाब तो होगा,
मगर इस मकाम पर आखिरत के उस अजाब में गिरफ्तार होने की 3 रीजंस बयान किया। अब हमने ये देखना है, हम तो ईमान वाले हैं ना, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन जिस वजह से गैर मुस्लिमों को अजाब दिया जाएगा, कहीं वो आदतें हम में तो नहीं आ गई। वो 3 आदतें क्या हैं? अब सुनिए कुरान ने क्या कहा। नंबर 1 तकब्बुर, कि ये बेईमान लोग हक के मुकाबले में तकब्बुर करते थे। नंबर 2 अल्लाह पाक की नाफरमानी की क्योंकि ईमान कबूल नहीं किया। नंबर 3 लज्जतों में मशगूल होकर सब नेमतें दुनिया ही में खत्म कर लेना, आखिरत के लिए कुछ भी ना बचाना। ये 3 चीजें इनके अजाब का बाइस बनी, इनकी सजा का बाइस बनी। अब जरा गौर कीजिए, इसमें एक बात जो आज हम डिस्कस करेंगे कि दुनियावी लज्जतों और ऐशो इशरत को इख्तियार करने पर गैर मुस्लिमों की मजम्मत की गई और उन्हें मलामत की गई। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उम्मत के दीगर नेक लोग दुनिया की ऐशो इशरत और जनाब सिर्फ लज्जतों और से किनारा कश रहते थे और ज़ुहदो कनात वाली जिंदगी गुजारने को तरजीह देते थे ताकि आखिरत का सवाब ज्यादा हो, आखिरत में ज्यादा बरकतें मिले। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं। एक मरतबा आप रास्ते से गुजर रहे थे, हाथ में गोश्त था। फारूक आजम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत जाबिर को देखा कि हाथ में गोश्त लेके कहीं जा रहे हैं, तो पूछा, ए जाबिर क्या लिए जाते हो? अर्ज किया, हुजूर गोश्त खाने को जी चाह रहा था, लिहाजा बाजार से खरीद लाया। कितनी अजीब और कितनी कमाल की बात। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कुल्लमा इश्तहैत शैअन इश्तरैता, ऐ जाबिर तुम्हें जब किसी चीज की ख्वाहिश होती है खरीद लेते हो। अमा तख्शा अन तकूना मिन अहली हादिहिल आया, क्या डरते नहीं हो कि इस आयत में जिनका जिक्र है कहीं उनसे ना हो जाओ? फिर कौन सी आयत पढ़ी? अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुमुद दुनिया, तुम अपने हिस्से की पाक चीजें अपनी दुनिया ही की जिंदगी में फना कर चुके। यानी जो दिल में आया खरीद लिया, जो दिल में आया तुमने कर लिया। ऐसा तो नहीं कि आखिरत की नेमतें बचे ही ना, सारी दुनिया में खर्च कर लो। यानी दुनिया में अल्लाह की रिजा के लिए सादगी इख्तियार करना, दुनिया में अल्लाह की रिजा के लिए ख्वाहिशात नफ्सी को रोकना। क्योंकि इसमें जब बंदा गिरफ्तार होता है ना कि जो चाहिए कर लिया, जो चाहिए खा लिया, जो चाहिए पहन लिया, जो चाहे खरीद लिया, जब इस कदर वो दुनिया में गिरफ्तार होता है तो एक वक्त आता है कि फिर हलाल और हराम की तमीज ही खत्म हो जाती है। क्योंकि अब शौक है, हर चीज लेनी है। अब नहीं है पैसे तो हराम कमाएगा, नहीं है पैसे तो मादअल्लाह वो फिर गलत कामों की तरफ जाएगा। अगर इंसान अपने आप को रोकने वाला होगा तो फिर वो हराम से भी रुकेगा। क्या खूबसूरत अंदाज हमारे बुजुर्गों ने इख्तियार किया कि दुनिया की दौलत होते हुए, इख्तियार होते हुए भी अपने आप को दुनिया की नेमतों में गर्क ना किया ताकि आखिरत की नेमतें बाकी रहें। एक और वाक्य से समझिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला एक बार शाम गए, मुल्क शाम। आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपके लिए बहुत लजीज खाना तैयार किया गया, ऐसा लजीज, इतना जिसको कहना लग्जरी खाना आपने कभी देखा ही नहीं था ऐसा पहले। तो हज़रत उमर ने फरमाया, हादा लना फमा लिफुकराइल मुस्लिमीन अल्लज़ीना मातू व हुम ला यशबऊन मिन खुब्ज़िश शईर, ये खाना हमारे लिए है तो उन मोहताज मुसलमानों के लिए क्या था कि जो इस हाल में फौत हुए कि उन्हें जौ की रोटी भी पेट भर के नहीं खाई। तो आपको हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, लहुमुल जन्ना, उनके लिए जन्नत है। वो तो कम खाया उन्होंने, दुनिया को इतना उनको नेमत ही नहीं मिली, सब्र करके चले गए, उनके लिए जन्नत है। ये सुनकर फारूक आजम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप कहते हैं, इन कान हज़्ज़ना मिन हाज़ल हुतामी व ज़हबू बिल जन्नती लक़द बायनूना बौनन बईदा, काश हमारे लिए दुनिया का हिस्सा चंद लकड़ियां होती, वो मोहताज मुसलमान अपने हिस्से में जन्नत ले गए। हम में और उनमें बहुत फर्क है। अभी कैसी बात है, फारूक आजम जैसी शख्सियत जो 100% जन्नती हैं, जिनको तो नबी पाक ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, वो तड़प रहे हैं कि वो गरीब लोग, वो फाका कश, वो अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाले जन्नत ले गए। हमारे और उनमें बड़ा फर्क है। मगर आज हमारे पास थोड़ा हो तो हमें तकलीफ हो जाती है, हम किसी के माल को देखकर परेशान हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह को पसंद ये है कि बंदा दुनिया में सादा जिंदगी गुजारे, जो मिले उस पर कनात करे, ज्यादा की हवस ना करे, क्योंकि जन्नत की नेमतें हैं ना। लेकिन आज तो रेस लगी हुई है, उसने गाड़ी ली तो मैंने लेनी, उसने मोबाइल लिया मैंने उससे अच्छा लेना, उसने घर बनाया मुझे उससे अच्छा बनाना है, और नहीं है तो परेशान है। यहां मैं गरीबों को जो उनको अल्लाह ने थोड़ी सी नेमतें कम मिली है ना, मैं उनकी तसल्ली के लिए हदीस सुनाता हूं। इतनी कमाल की हदीस है, वो गरीबों के लिए, तंग दस्तों के लिए तो तोहफा है,
मगर मालदारों को हिला देती है अगर कोई समझदार हो। हदीस का खुलासा यह है कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाता है, जरा गौर से सुनिएगा, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाता है, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। या अल्लाह, आप समझे इसका माना? अगर अल्लाह ने थोड़ा दिया है और बंदा राजी है, अल्लाह की रिजा पर राजी है, कयामत के दिन अगर उसके अमल थोड़ा हुआ ना, अल्लाह उस पर राजी हो जाएगा। ये सौदा महंगा नहीं है, हम तो हैं ही थोड़े अमल वाले, अल्लाह ने जितना दिया। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी गुर्बत में और सादगी में गुजर रही है मगर वो राजी नहीं है। शर्त क्या है? अच्छा, बंदा कह रहा है यार क्या करूं भाई, जीना पड़ेगा, परेशान तो हूं, लेकिन बस काश मुझे भी मिल जाए, मैं तो परेशान, मुझे मिला ही कुछ नहीं। तो ये राजी रहना ना हुआ ना। अल्लाह ने थोड़ा दिया तो बंदा उसको राजी रह गया, अल्लाह तेरे तूने जो दिया मैं उस पर राजी। तो जो लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं उनको करना ये कि राजी रहे। अल्लाह ने दिया, अल्लाह जितना चाहेगा आगे अता फरमा देगा, लेकिन राजी रहे तो अल्लाह थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। मगर इस रिवायत को अगर उल्टा कर ले, इसका अपोजिट समझें कि फिर जिसको ज्यादा दिया है और कयामत के दिन उससे ज्यादा अमल मांग लिया गया तो उसका बनेगा क्या? तो ज्यादा की ख्वाहिश तो लोग करते हैं मगर क्या अमाल ज्यादा होते हैं? बल्कि यहाँ तो मामला उल्टा है। गरीब आदमी बेचारा मस्जिद भी आ रहा होता है, जिक्र अस्कार भी कर रहा होता है, कुछ खौफे खुदा भी दिल में होता है, मगर जैसे ही मालदार बना दिया जाता है मस्जिद से भी दूर और बुराइयों में पड़ जाता है। तो बाज़ औक़ात तो माल आकर बंदा रब से दूर हो जाता है। तो ऐसे माल का क्या करना है? तो अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि हमें अल्लाह की रिजा को मुकद्दम रखना है। हजरत मौला अली शेर खुदा का जरा सवाल, बात सुनिएगा, क्या गहरी बात फरमाते हैं। आपसे सवाल हुआ दुनिया के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं? फरमाया हलालुहा हिसाबुन व हरामुहा अज़ाबुन। ये दुनिया क्या है? कहते दुनिया की हराम चीजों पर अजाब है और हलाल नेमतों का रोजे कयामत हिसाब होगा। यानी दोनों सूरतों में हम मुश्किल में है ना। अजाब तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह से हम दुआ करते हैं हम में से किसी को भी अजाब ना हो, हराम कमाने वाले को तो अजाब होगा, मगर ऐसा नहीं कि हलाल आपको मिला तो उसका हिसाब नहीं होगा, हिसाब उसका भी होगा। जरा तसव्वुर करें कि कयामत का दिन 50,000 साल का दिन हो, सब अगले पिछले हाजिर हो, मीजान अमल रख दिया जाए, सूरज गर्मी बरसा रहा हो, तांबे की जमीन खूब दहक रही हो, और उस हालत में अगर हिसाब देना पड़ा हलाल चीजों का, हराम पर तो अजाब है, मगर तुम्हें हलाल माल दिया गया, तुम्हें लिबास दिया गया, घर दिया गया, औलाद दी गई, नेमतें दी गई, इज्जत दी गई, हिसाब दो। तो ऐसी अफरा तफरी में कैसे हिसाब दे सकेंगे? अब इस बात को इस तरह समझिए, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। एक मालदार शख्स आपके पास आया और आकर कहा कि हुजूर आपकी दावत करनी है। अल्लाह वाले वैसे भी दावत में जाते नहीं, आप उसे इनकार करते रहे, वो जिद करता रहा। कहता अच्छा ठीक है, अगर बुला ही रहे हो तो मेरी 3 शर्तें हैं, इन शर्तों को मानोगे तो मैंने तुम्हारे घर पे आना है। कहता बस हजरत जो आपकी शर्त होगी मानूंगा, आप मेरे घर आ जाए। शर्तें तो बताइए। फरमाया पहली शर्त यह है जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। अच्छा, सोचने लगा बुजुर्ग हैं, बड़ा सा सोफा, बड़ा सा तख्त नहीं, कोई चटाई बिछा दूंगा, अगर कहेंगे तो कालीन बिछा दूंगा। कहा ठीक है हुजूर। दूसरी शर्त जो चाहूंगा खाऊंगा। वो मालदार आदमी था, उसने कहा हजरत हो सकता है कोई परहेजी का खाना खाते होंगे, मैं बहुत सारे खाने बना दूंगा, तो हजरत को जो खाना होगा वो खा लेंगे। फिर उसके बाद जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। तीसरी शर्त ये। तो कहता है अल्लाह वाले नमाज की बात करेंगे, नमाज खाना वाना खा के कोई तबलीग करेंगे, कोई दीन की बात करेंगे, सुन लूंगा और हो सकेगा तो अमल भी कर लूंगा। कहता हजरत तीनों शर्तें मंजूर। अब जब हजरत ने ओके कर दिया, डेट फिक्स हो गई, उसने पूरे शहर में ऐलान कर दिया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि मुबारक हो, मेरे घर पे हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला आ रहे हैं, बड़ी शानदार दावत, तरह तरह के खाने, जबरदस्त किस्म का उसने पूरी तैयारी कर ली। लोग आ गए, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला का इंतजार। आप जैसे ही आए, जहां जूते पड़े थे ना लोगों के, वहां हजरत हातिम असम बैठ गए। वो हैरान कि हजरत सारी दावत आपके लिए सजाई है, सारे लोग आपसे मिलने आए हैं, मैंने स्टेज भी लगाया है, मैंने कालीन भी बिछाया, हुजूर आप आगे आके बैठे। हजरत ने फरमाया शर्त क्या थी पहली? जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा। मैं बैठ गया हूं अपनी जगह। अब मरता क्या ना करता, जूते वाली जगह पे हजरत बैठ गए। खाने का टाइम हुआ, हजरत अब खाने के लिए तो आ जाए। अपनी झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और हजरत हातिम असम ने वो टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। कहा हजरत ये किस्म किस्म के खाने बनाए मैंने, मटन, चिकन, सब्जी, परहेजी सब बनाया और आप सूखी रोटी खा रहे हैं।
फरमाया दूसरी शर्त क्या थी? जो चाहूंगा वो खाऊंगा। मैं वो खा रहा हूं। सबने खाना खाया, थोड़ी देर तो हजरत का इंतजार किया, फिर लोग तो लोग ही होते हैं, सारे टूट पड़े खाने पे। हाँ, जबरदस्त खाने खाए, स्वीट डिश भी खाई, खाना भी खाया। समझाने के लिए बता रहा हूं। अब कहा कि अब मेरी तीसरी शर्त की बारी है। एक बड़ा सा चूल्हा लाओ और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तवा रखो। चूल्हा जलाया गया, तवा रख दिया गया, तवा लाल हो गया, इतना जला कि वो रेड हो गया, सुर्ख। हजरत हातिम असम ने अपने जूते उतारे और उस तवे पे खड़े हो गए और कहते हैं, या अल्लाह, मैंने आज के खाने में एक सूखी रोटी खाई है। ये कह के नीचे आ गया। अब सारे लोगों से कहा कि सब अपने चप्पल उतारे, इस तवे पे खड़े होकर बताएं आज क्या क्या खाया है। लोगों की चीखें निकल गई कि हजरत ये क्या कह रहे हैं आप, हम इस तवे पर कैसे पैर रख सकते हैं? आप तो करामत वाले बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, हम तो इसके करीब नहीं जा पा रहे। आप कह रहे इस पे खड़े हो और फिर सारा हिसाब दें, कितनी रोटियां, कितने सालन, कितनी बोटियां, कितनी स्वीट डिश, कितने पानी, कितने शरबत, इतनी देर में तो जल के खाक हो जाएंगे, हम नहीं कर सकते। अब अल्लाह वाले थे ना। अब जो हजरत हातिम असम ने जवाब दिया, एक्चुअली दिस इज द मैसेज, जरा गौर से सुनिए। आपने फरमाया, लोगों, तुमसे इस तवे पर खड़े होकर जो दुनिया की आग से तपा हुआ है, एक दिन के खाने का हिसाब नहीं दिया जा रहा। कयामत के दिन कौन सी करामत आ जाएगी तुम्हारे पास, जब जमीन तांबे की होगी, सूरज 1 मील पर होगा, आग बरसा रहा होगा, और एक दिन के खाने का नहीं, सारी जिंदगी का हिसाब देना होगा। कैसे दोगे हिसाब? लोग धाड़े मार मार के रोने लगे हैं। लोग फिर हजरत हातिम असम ने समझाया कि तौबा करो, जिंदगी ऐसी गुजारो कि अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी ना हो। हलाल कमाना बड़ी बात है, मगर उस हलाल को हलाल जगह पर खर्च भी तो करना है ना। कुछ लोग बाज औकात हराम कमाने से बच जाते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल हराम नहीं कमाना चाहिए। झूठ बोलकर, धोखा देकर, रिश्वत, किसी तरह अगर बच बचा के आपने हलाल कमा लिया, दैट्स ग्रेट। मगर ये देखिए कि खर्च भी हलाल कर रहे हैं कि नहीं। कमाया हलाल में, खर्च हराम में हो रहा है। नाच गाने, ढोल तमाशे, घर में शादी हुई तो फंक्शंस हैं, बच्चों की खुशी के लिए कर रहा हूं जनाब, क्या करें, करना पड़ता है। आजकल जो तमाशा मचा हुआ है लाहौर में, जो हम सुन रहे हैं, पंजाब में बसंत के नाम पर, और जिस तरह बेहयाई, यानी बेहयाई का कौन सा काम है जो नहीं हो रहा। करोड़ों अरबों रुपए की बता रहे हैं जनाब, पतंगे खरीद ली गई हैं, और जनाब म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज हो गए रात भर जागने के लिए। क्या कुछ तूफाने बदतमीजी नहीं होगा। ये क्या है? आपने अगर हलाल कमाया भी है तो खर्च किधर कर रहे हैं? कयामत के दिन इस खर्चे का हिसाब कैसे दोगे? है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, और आप पतंगबाजी में, नाच गानों में करोड़ों अरबों रुपए लुटा देंगे। अच्छा, ये तो चले एक त्योहार में ना, हमारे आए दिन शादियों में हम सुनते हैं कि फला को बुलाया, करोड़ रुपए दे दिए, फला नाचने वाले को बुलाया, 1.5 करोड़ रुपए का फंक्शन करवाया। इस एक एक रुपए का हिसाब हजरत हातिम असम कह रहे हैं, इस तवे पे खड़े होकर आज के दिन का खाने का हिसाब दो। लोग कहते हैं नहीं खड़े हो सकते, तो बताएं ना, कयामत के दिन खड़े होकर इस पूरी जिंदगी का हिसाब, ये तमाम गुनाहों का हिसाब, इन तमाम अय्याशियों का हिसाब कैसे बनेगा? ना करें ऐसा। एक एक नेमत का सवाल होगा, एक एक नेमत के बारे में क्वेश्चन होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, फिर बेशक जरूर उस दिन तुमसे नेमतों के मुतालिक पूछा जाएगा। और कीजिए, क्या हमारे पास जवाब है कि अल्लाह ने हमें माल दिया, घर दिया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, औलाद दी, फैमिली दी? क्या इसका जवाब दे सकेंगे कि हम प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं? अब अपनी बॉडी को देख लेना, आंखें दी, आंखों से क्या हो रहा है? अल्लाह ने इसलिए दी कि नाफरमानी की जाए। हाथ दिए, हाथों से लोगों की मदद हो रही है, हाथों से अच्छे काम हो रहे हैं, हाथों से ज्यादतियां हो रही हैं। पैर दिए, पैर से अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं या इसी पैरों से गलत कामों की तरफ जा रहे हैं? गौर करें। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में सवाल होगा। काश हम नेमतों को सही इस्तेमाल करने वाले बन जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि गैर मुस्लिमों को ये कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में नेमतें यूज कर ली, आखिरत के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा। कहीं ऐसा ना हो कि बस दुनिया दुनिया, यहाँ की लज्जत, यहाँ की चीजें, और बंदा यहाँ ऐसा गर्क हो जाए कि फिर आखिरत के लिए उसके पास कुछ ना बचे। एक बार मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। देखा कि एक चमड़े का तकिया है जिसके अंदर खजूर की छाल है। सरकार अली वकार अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम,
उस तकिए से टेक लगाए खुरदरे बान से बुनी हुई चारपाई पर लेटे हुए हैं, बड़ी सी, जिसको खुरदरा होता है ना, उसकी डोरी जो होती है, कॉर्स फाइबर कॉर्ड्स होती हैं, खुरदरे बान की वो बुनी हुई चादर चारपाई होती है। चारपाई पर कोई बिस्तर भी नहीं था, कोई कपड़ा भी नहीं था, उस डोरियों पर, उस रस्सियों पर जो खुरदरी थी, प्यारे आका लेटे हुए थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम चारपाई से उठे ना, तो आपके जिस्म पर उस चारपाई के निशान बने हुए, हाय हाय हाय, जिनके लिए कायनात बनाई गई है। वजह तख्लीक कायनात है, जो रीजन ऑफ द ओल्ड क्रिएशन। हम कहते हैं ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वैसे ही नहीं कहते, ये हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, महबूब अगर तुम्हें ना बनाता तो ये चांद सूरज या आसमान ना बनाता। सारा जहान बना हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए। और हुजूर कैसे कि ऐसी चारपाई पे आराम कर रहे हैं कि जिस्म पर निशान हो गए, खुरदरा छाल का, खजूर की छाल का तकिया हजरत उमर ने देखा तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी को, अपने आशिक जार को, हजरत उमर को रोते देखा तो फरमाया, ऐ उमर क्यों रोते हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम मैं जानता हूं कि आप अल्लाह पाक के रसूल हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आपका ऊंचा मकाम है, आप कैसर और किसरा, रोम और ईरान के बादशाहों से बहुत ज्यादा इज्जत वाले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि कैसर और किसरा यानी दूसरे मुल्कों के बादशाह जो ईमान वाले नहीं, वो महल्लात में रहें, नरम बिस्तरों पर सोएं, हुजूर उनके लिए बहुत कुछ है, और आप अल्लाह के हबीब हैं, आपका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है, और आप ऐसी जाहिदाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब गौर से नबी पाक का जवाब सुने, काश ये बात हमें समझ आ जाए। नबी पाक फरमाते, उमर क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि उन गैर मुस्लिमों के लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? ये बात समझनी होगी। ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं, इधर मिल जाए ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यार वैसा घर मेरा क्यों नहीं, ऐसा बिस्तर मेरा क्यों नहीं, ऐसी गाड़ी मेरी क्यों नहीं, ऐसी लग्जरी लाइफ मेरी क्यों नहीं, इसी चक्कर में मर गए हम। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। और उधर की नेमतें, अल्लाह अकबर, हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत की वो नेमतें, हदीस का खुलासा है, किसी आंख ने देखा ही नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, और किसी का उसके दिल पर गुमान भी नहीं गुजरा, यानी इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती। जन्नत ऐसी है, अल्लाह ने ऐसी तैयार कर रखी है। मगर किसको फिक्र है जन्नत की? हमें तो अभी चाहिए ना, क्योंकि जन्नत तो बाद में मिलेगी। हम असल में एक्चुअली नफ्सियाती प्रॉब्लम हमारा ये है कि नेकी पर जो अजर है वो बाद में मिलेगा, गुनाह की लज्जत अभी मिल जाती है। बंदा कहता है इधर उठाओ ना लज्जत भाई, वो तो पता नहीं मिलेगी, माद अल्लाह, ईमान ही नहीं है ना, वो भरोसा नहीं है। जिस दिन ये लेवल मिल गया आपको भरोसे का, तो फिर दुनिया की लज्जतों में गर्क होने को जी नहीं चाहेगा। और इसी वजह से बंदा फिर पहले लज्जतों में गर्क होता है, जो हमें रोका गया ना कि सिर्फ दुनिया की हवस दिल में ना हो। खाना पीना मना नहीं है, लिबास मना नहीं है, लग्जरी घर मना नहीं है, लेकिन अगर हर दिल में आने वाली चीज करने का जी चाहेगा ना, तो एक वक्त आएगा हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी। बंदा हर वो चीज चाहेगा जो दिल चाहता है, रोकने की तमन्ना ही नहीं होगी ना। हम अपने बच्चों को नहीं रोक पाते कि नहीं नहीं यार बच्चा कह रहा है दे दो, हालांकि वो बाज़ औक़ात गलत होता है उसके लिए, क्योंकि हमने नो कहने का, अपने नफ्स को मना करने की आदत ही नहीं रखी है। और उसकी वजह से पहले हलाल लज्जतों में, और एक वक्त आता है कि फिर नुकसानदेह लज्जतों में, और एक वक्त आता है फिर हराम लज्जतों में बंदा पड़ जाता है, और आखिरत की जो नेमतें हैं उससे दूर हो जाता है। और नबी पाक की शान क्या है? नात के अशार सबको याद है, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। ये बात समझनी है। कुछ लोग होते गरीब फकीर, उनके हाथ में नहीं होता अमीरी, मगर मेरे आका वो हैं जो बादशाह हैं और बादशाही में फकीरी की। इख्तियार था आपके पास, खुद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए। मगर हाल क्या है? सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के सादा बोरिया जिसका बिछौना था। होते हुए बादशाही में फकीरी करना, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का अंदाज है। काश ये बात समझ आ जाए कि होते हुए बंदा सादा लाइफ गुजारे, अपने नफ्स को काबू रखे। यार हर वो चीज नहीं करनी जो दिल चाह रहा है, उसको रोकेगा, अल्लाह नेमतों में, आखिरत की नेमतों में इजाफा फरमा देगा। है आपको चाह रहा है यार मैंने बेहतरीन खर्च करना है,
थोड़ा कम करके किसी गरीब का भला कर दें, अल्लाह की राह में जमा करा दें कि चले यार दीन के राह पे खर्च कर रहा हूं, आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। ये अंदाज इख्तियार करें, इंशाअल्लाह इससे आपकी, आप कहते हैं ना बंदे की चादर भी, चादर के अंदर पैर फैलाएंगे। आज के दिन अच्छे, कल दिन डिस्टर्ब हो गए तो फिर जिन लोगों की आदत हर चीज लेने की, हर खर्च करने की, खुदा ना खास्ता जब हाथ तंग होता है तो बड़ी तकलीफ में आते हैं। और जो अकलमंद मालदार होता है वो अपने आप को उस स्टेबिलिटी के साथ रखता है कि अल्लाह ना करे कभी आमदनी कम भी हो गई तो जिंदगी में कोई बड़ा असर ना आए। वो सादे खाने, सादे लिबास, सादा जिंदगी, कम खर्च वाली, मयाना रबी वाली गुजारे ताकि जनाब लाइफ स्टेबल रहे। और अगर पैसे अल्लाह ने ज्यादा दिए हैं, कुछ लोग कहते हैं यार है तो खर्च ना करें, अरे भाई खर्च करने तो इसी पैसे को जन्नत के आखिरत के अकाउंट में जमा करा दो ना। आपको अपने बच्चों की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करके और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करना क्यों जरूरी है? एक साहब मुझे मिले, बड़े अच्छा उनका जहन है, हमारे रिश्तेदारों में से, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। वो जब भी बच्चे की शादी करते हैं एक ही प्रोग्राम करते हैं, हालांकि लोग 15-15 पता एक महीना शादियां चल रही होती हैं, शादी शुरू हुई है खत्म ही नहीं हो रही, ये नाइट तो वो नाइट तो वो खाना तो वो बेहयाई वो नाच, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा यार आप एक ही प्रोग्राम, कमाल का जवाब दिया, क्या करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूं मगर वो पैसे बचा के उतने ही पैसों में कुछ गरीब बच्चे बच्चियों की शादी करा देता हूं। फायदा क्या होता है कि जिनकी शादी करवाता हूं ना वो सारी जिंदगी मेरे इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिनकी अभी शादी हुई है, तो मेरे इन बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। सुभान अल्लाह, करोड़ों रुपए उन्होंने भी खर्च किए मगर बकिया पैसे जन्नत के अकाउंट में भी जमा हो गए, वहां मिलेंगे भी वापस इंशाअल्लाह। और जिनकी जिंदगी बन गई, कितना अच्छा तरीका है। काश की जहन बन जाए कि अगर जहां मुझे ज्यादा खर्च करने को जी चाह रहा है करें, मगर उसमें जो हराम चीजें माइनस करें और उसकी जगह पर वही पैसे अल्लाह की राह में दे दें, किसी गरीब मुसलमान को दे दें, उसका घर बना दें, उसकी शादी करवा दें। वो जब तक उसमें जिएगा आपके वारे नहीं आने हो जाएंगे ना। तो यही तो समझना है कि हर दिल में आने वाली चीज करने की जब आदत होगी ना तो एक वक्त आएगा कि ऐसे हराम में मुब्तला हो जाएंगे। और यही बच्चे हमारे जिद कर करके बाज़ औक़ात हराम कामों में पड़ते हैं ना, क्योंकि आपने मना तो कभी किया ही नहीं, बेटा जो चाहिए ले लो, है बच्ची आपको जो चाहिए ले लो, जहां जाना है चले जाओ, जिधर दाखिला देना है दाखिला ले लो। हालांकि देखा नहीं जा रहा कि इससे इसके अखलाक, इसके अमाल, इसकी आखिरत और सबसे बढ़कर ईमान बर्बाद हो सकता है। अब तो पहले सुनते थे कि जनाब लड़के जाते हैं बैरून मुल्क में पढ़ने के लिए, और अब ये मिसालें मिल रही हैं कि अकेली लड़कियां जा रही हैं पाकिस्तान, मुसलमान के घरों की। कहां गई बेटी यूरोप गई है, किधर यूके गई है पढ़ने के लिए अकेली। तो कहां रहेगी, पर्दे का क्या होगा, शरीयत के अहकाम पर अमल कैसे होगा और उन ममालिक में क्या हाल होगा उसका, नोबडी केयर्स। इसलिए पैसा अल्लाह ने दिया कि उस पैसे का ये इस्तेमाल, हम अल्लाह को जवाब क्या देंगे? क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी माँ बाप की? ये वही वजह बनी कि पहले बचपन में मना नहीं किया, रोकने की आदत नहीं रखी, अब जो उनकी डिमांड है वो आप पूरी कर रहे हैं। आओ मैं आपको हसनैन करीमैन का वाकया सुनाता हूं, नबी पाक की सीरत से सुना रहा हूं। हो सकता है मुझे इस बयान के बाद क्रिटिसाइज किया जाए सोशल मीडिया पर कि देखो मौलाना साहब जो है वो हमारी जिंदगी मुश्किल कर रहे हैं। मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलाम की तालीम दे रहा हूं, मैं अपने आका का वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। जिसने कलमा पढ़ा है नबी पाक का वो गौर से ये वाकया सुन लें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा क्या थी कि जब भी सफर की इब्तिदा फरमाते, बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला के घर मुबारक से कर सफर की इब्तिदा किया करते। हाँ, इसलिए ये भी सीखने को मिला कि बेटी से प्यार कैसा होता है। नबी पाक ने प्रैक्टिकली बताया कि वालिद का बेटी से इंटरेक्शन क्या होता है। आजकल लोग बेटी और बेटे हों तो बेटों को तरजीह देते हैं, बेटी का ख्याल ही नहीं। बेटी को प्यार दें, इज्जत दें। नबी पाक जब भी सफर पर जाते बीबी फातिमा के घर आते पहले, फिर वहां से सफर शुरू फरमाते, और सफर से वापसी पर भी सुभान अल्लाह सबसे पहले खातून जन्नत के घर तशरीफ ले जाते थे। क्या अंदाज है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला के घर पहुंचे, देखा कि दरवाजे पर नक्शो निगार वाला पर्दा लगा हुआ है और हसनैन करीमैन के हाथ में चांदी की कोई बनी हुई चीज है। अच्छा, ये दोनों चीजें नाजायज नहीं है। अपने घर के बाहर अगर कोई अच्छा वाला पर्दा लगा ले और बच्चे अगर कोई चांदी की चीज उन्हें दे दी जाए, लेकिन नबी पाक का अंदाज, प्यारे आका को पसंद क्या, अल्लाह अकबर, प्यारे आका ने ये देखा तो मिले बगैर ही वापस तशरीफ ले गए। बीबी फातिमा से मुलाकात ही नहीं की। अब वो भी नबी पाक की शहजादी है ना रदी अल्लाह तआला, मिजाज जानती थी, फौरन पर्दा उतारा, हसनैन करीमैन के हाथ से वो चांदी की चीज ली और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास भेज दी। अच्छा, वालदा तो समझ गई, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो रोते हुए नबी पाक के पास आ गए हसनैन करीमैन, और नबी पाक से वो चांदी वाली चीज वापस लेना चाहिए। तो
तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को वो चांदी अता फरमाई, हुक्म फरमाया इसे बेच दो और इसके बदले फातिमा के लिए लकड़ी का बना हुआ हार ले आओ। बेशक ये मेरे अहले बैत हैं, ये मुझे पसंद नहीं कि ये अपनी नेमतें दुनिया ही में इस्तेमाल कर ले। अल्लाह अकबर। आप बताएंगे जायज था, हलाल था, मगर चूंकि नेमतों का अक्सर इस्तेमाल अगर दुनिया में हम करेंगे तो नबी पाक क्या फरमाते, आखिरत की नेमतें दुनिया में इस्तेमाल नहीं करनी। कितनी गहरी बात है। हम तो कहते हैं बच्चा रोता है मोबाइल पकड़ा देते हैं, जान छूट जाती है, नाश्ते में पकड़ा दो, खाने में पकड़ा दो, सफर में जा रहे हैं तो उसको मोबाइल दे दो। हालांकि वो मोबाइल पर क्या देख रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते अब तो 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे यूट्यूब खोल लेते हैं और वो यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं कोई फिक्र ही नहीं। और उसके दिमाग के अंदर उसके ईमान पर, उसके कैरेक्टर पर, उसकी थिंकिंग पर, उसके इमोशंस पर किस कदर वो इफेक्ट जा रहा है। हमें क्या परवाह भाई, बच्चा रोता है मैंने दे दिया मोबाइल, आईपैड लाके दे दिया, फला चीज लाके दे दी, बचपन से ही आपने। अच्छा फिर हम कहते हैं बच्चे से लेते क्यों नहीं, वो रोता है। हाँ, बीबी फातिमा के घर से हसनैन करीमैन भी रोते हुए आए थे ना। नबी पाक ने सुभान अल्लाह कितनी 1450 साल पहले हमारी तरबियत फरमा दी कि बच्चा रोए और अगर कोई चीज उसके लिए बेहतर नहीं तो उसको रोने दो। वो हसनैन करीमैन के जिनकी आंख का आंसू फरिश्ते बर्दाश्त नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते गवारा ना करते कि हसनैन करीमैन की आंखों में आंसू आ जाए, मगर नबी पाक उनकी तरबियत फरमा रहे। एक्चुअली दिस इज रिक्वायर्ड कि आज अपने बच्चों को अब इसका तरीका है माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग समझाते हैं कि यार अगर बच्चे को मोबाइल छुड़वाना है तो आप इन्वॉल्व हो जाए। असल में हमारे पास टाइम नहीं बचा ना, माँ बाप चाहते हैं हम भी फ्री रहें, हम भी अपना मोबाइल यूज करें, बच्चे अपना मोबाइल यूज करें। एक ही घर में कभी कभी मंजर होता है, ड्राइंग रूम में 5-7 लोग बैठे होते हैं, बेटा बेटी माँ बाप सब, मगर कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने मोबाइल पर है। घर में रहकर भी अजनबी है। वो कुछ अरसा पहले कराची में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो एक दिन के लिए मोबाइल बंद किया गया था, सिग्नल बंद कर दिए गए। तो सोशल मीडिया पे एक बड़ी प्यारी सी पोस्ट मुझे पढ़ने को मिली कि एक शख्स कहता है बड़े दिनों बाद अपने घर वालों से मुलाकात हुई और पता चला अच्छे लोग हैं। यानी अपने घर में जाकर भी अपने घर वालों से हमारी मुलाकात नहीं होती और हमें यह अंदाजा नहीं कि कमरा बंद करके मेरी नौजवान बेटी, मेरा नौजवान बेटा या मेरा यंगस्टर, मेरी औलाद क्या देख रही है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। एक तो अमाल बर्बाद होना, एक तो बेहयाई की तरफ चले जाना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। मगर इससे बड़ा मसला बताऊं आपको, इससे भी बड़ा एक मसला है और वो है ईमान चला जाना। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बैठे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड पर बात कर रहे हैं, जो जनाब हमारी यूथ को कंफ्यूज कर रहे हैं। और हमें फिक्र ही नहीं कि हम अपने बच्चों को बिठाकर कोई ईमान सिखा दें, उनको पढ़ाएं कि हमारा अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है, नबी पाक के बारे में हमारे बिलीव्स क्या हैं, फरिश्तों और जन्नत दोज़ख और कयामत पर हमारे क्या अकायद हैं और उसके पीछे दलाइल क्या है। मसला ये कि वालिद को भी तो नहीं पता, बच्चे को कब सिखाएगा, खुद माँ को नहीं पता, वालिद को नहीं पता। बाय बर्थ मुसलमान है, हमें तो इसलिए पता है मैं मुसलमान है कि अम्मी अब्बू ने मुसलमानों वाला नाम रख दिया था, पैदा हुए तो अजान कान में आ गई, हमने स्टडी तो किया ही नहीं। कुछ लोग बाय चॉइस मुसलमान बनते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं कि हाँ इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। वो हमसे ज्यादा बाज़ औक़ात प्रैक्टिसिंग होते हैं और हम में से तकरीबन वो जो बाय बर्थ मुसलमान है, पैदा हो गए मुसलमान, अच्छा नाम मुसलमानों वाला, मस्जिद जाना है चलो मस्जिद चले जाते हैं, ईद पढ़नी ईद पढ़ ली, रमजान में रोजे रखते, बस दैट्स इट। यार बिलीव्स, सबसे मेन चीज तो अकीदा है। अल्लाह के बारे में क्या जानते हो आप, नबी पाक हमारे आखिरी नबी है, उसके बारे में क्या मालूमात है आपके पास। अच्छा जनाब फरिश्तों के बारे में हम क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते, जन्नत दोज़ख कयामत की बेसिक्स है, कुरान इसलिए मालूम नहीं ना तो बेहया, फिर बेबाकी है, मजाक कर रहा होता है, कोई चुटकुले सुना रहा होता है, कोई कॉमेडी कर रहा होता है, माद अल्लाह कोई फिल्मी गानों में कुफरिया कलमात होते हैं, बंदा ईमान से भी चला जाता है, उसको पता ही नहीं कि ईमान से जाया कैसे जाता है। ये हमारा हाल हो गया है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का हसनैन करीमैन को रोने देना और उनकी चीज न देना, ये सिखा रहा है हमें कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी। हर वो चीज जो मांगे वो देने वाली नहीं होती। अब आप कहें क्या करें, बच्चे रोते हैं, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप मोबाइल ले लें और खुद इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चों के साथ खेलें, टाइम दे। यही तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया ना, हसनैन करीमैन को कांधों पे उठाया, उनके साथ दौड़े लगाई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम होते हुए। हमारे पास असल में हम टाइम बचाना चाहते हैं, ऐसा ना करें। ये बच्चे हमारा सरमाया है, ये आने वाली नस्ल हमारे मरने के बाद हमारा नाम बाकी रखेगी, ये नाम बर्बाद कर देगी। हमारे जाने के बाद हमें इसाले सवाब करेगी, हमारे लिए गुनाहे जारिया का बायस बनेगी, कौन सोचेगा। प्लीज
आज हमारा टॉपिक बड़ा बड़ा यूनिक रहा, जो शुरू से आया करें प्लीज, जो माशाल्लाह शुरू से आए। हमने कुरान के जरिए इस बात को डिस्कवर किया कि काफिरों की, गैर मुस्लिमों की एक आदत यह है कि वो दुनिया की लज्जतों को इसलिए हासिल कर लेते हैं और दुनिया की लज्जतों को इस्तेमाल कर लिया कि आखिरत के लिए उनके लिए कुछ ना बचा। तो आज हमने ये जाना कि हर वो चीज जो दुनिया में, हमें उसकी तलब नहीं होनी चाहिए। कनात, अल्लाह की रिजा पर राजी, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ले सकता हूं मगर फिर भी नहीं ले रहा, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस होगी, इसी से आप अपने आप को रोक सकेंगे। आज हलाल लज्जतों से रोकेंगे, कल हराम लज्जतों से रोकेंगे। जो चाहा खा लिया, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा कर लिया। ये वो आदत है जो गैर मुस्लिमों की है। मैं अपनी जिंदगी का आपको एक वाकया सुनाता हूं। जिन्होंने दुबई और यूएई की गर्मी देखी है, अरब ममालिक की, मैं एक बार फुल गर्मी के सीजन में अरब इमारात, बहुत पुरानी बात है, मैं गया तो वहां अमीर अहले सुन्नत जो फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो एक घर में थे। यानी दुबई में या अरब मुल्कों में जून जुलाई की गर्मी में बगैर एसी के पॉसिबल, यानी नॉर्मल है, वहां एसी लग्जरी नहीं है, वहां एयर कंडीशन नेसेसरी है। वहां मजदूरों के घर में भी एसी होता है, हर जगह एसी होती है। तो मैं गया और रोजे, अमीर अहले सुन्नत रोजे से थे और आपके रूम में एसी नहीं चल रहा था और आराम करने का वक्त आया तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यहां पे एसी नहीं इस्तेमाल कर रहे। कह रहे आप आए, आपके लिए चला देता हूं। मेरी तमन्ना यह है कि मैं कहीं दुनिया की नेमतें इस्तेमाल कर लूं तो मेरे लिए आखिरत की नेमतें कम ना हो जाए। पसीने से शराबोर थे, फरमाते थे कि मैं दिन में 2 बार अपना कुर्ता जो है ना बाहर रख के सुखा लेता हूं, फिर उसके बाद उसी को पहन लेता हूं। अब ये क्या है? ये जायज है, एसी जायज है, मगर ये जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी सोच ही ऐसी होती है कि हर नेमत दुनिया में इस्तेमाल नहीं करनी। मैं नहीं कह रहा आप कहे चले जनाब मौलवी साहब ने कह दिया एसी बंद कर दो, मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा, मगर मैं समझा रहा हूं कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। और मैंने आपको मौला अली का वाकया सुनाया, हजरत उमर का गोश्त देखकर रोते हुए वाकया सुनाया कि वो गोश्त पका हुआ देखकर रोते थे कि कई लोग दुनिया से ऐसे चले गए जिनके पास एक जौ की रोटी नहीं होती थी। तो ये अल्लाह वालों का अंदाज है। लेकिन चले हम कम से कम हराम चीजों से तो बचें, हम सिर्फ दुनिया की सोच ही में तो जिंदगी ना गुजारें। एक आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह ऐसे होती है। नबी पाक फरमाते मन अस्बहा व दुनिया अकबरु हम्मिही, जिसने इस हालत में सुबह की कि उसका सबसे बड़ा मकसद, अल्टीमेट गोल दुनिया हो, तो फिर उसका अल्लाह पाक की रिजा और कुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह पाक उसके दिल में 4 चीजें पैदा कर देता है। नंबर 1, ऐसा गम जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मशगूलियत जिससे फरागत ना हो, ऐसा फकर जिसके बाद खुशहाली ना हो, ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी ना होती हो। सुबह उठे और फिक्र दुनिया हो, अल्टीमेट गोल सिर्फ दुनिया हो। सच बताएं 90% लोग, शायद इससे ज्यादा ही लोग होंगे जो सुबह उठने के बाद एक ही फिक्र है, आज जॉब क्या करनी है, बिजनेस क्या करना है, पैसे किधर से उठाने हैं, कारोबार क्या करना है। यानी सुबह से शाम तक जिंदगी का मकसद एक है। जो सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ता तो उसका पहला गोल तो खत्म हो गया ना। हालांकि माशाअल्लाह जो सुबह उठ के पहले फजर पढ़ता है, इसका मतलब उसका अल्टीमेट गोल स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग अल्लाह को राजी करना है, सजदा करना है, इबादत करना है। वो नमाज का टाइम देख रहा है, वो जनाब अलार्म रख रहा है कि फजर भी जानी चाहिए, और जिसकी फजर ही चली गई और अब सुबह उठ के दुनिया ही है। और सच बताएं ये 4 आफतें जो हदीस में बताई आज हो नहीं गई, दोबारा सुन लें। फरमाया ऐसा गम जो कभी खत्म ना हो। लोग गमगीन है, पूछो क्या हाल है, ये प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, कारोबार प्रॉब्लम, टेंशन ही टेंशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस वजह से हो रहा है? दूसरा, ऐसी मशगूलियत जिससे फरागत ही ना हो। किसी को कहो भाई टाइम है, नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है, इतने बिजी हो गए, लुक बिजी डू नथिंग, इतने बिजी हैं फिर भी है कुछ नहीं हाथ में, पता नहीं किधर वक्त जाया हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। तीसरा, ऐसा फकर जिसके बाद खुशहाली ना हो, हाथ तंग रहता है लोगों का, इतना कम, पहले एक कमाता था पूरा घर खाता था, अब शायद पूरे घर वाले कमा रहे हैं फिर भी पूरा नहीं हो रहा। क्या है इसके पीछे रीजन, कभी गौर किया? और नंबर 4, ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी ना हो, उम्मीद ही खत्म नहीं हो रही, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और एक गोल अचीव हो जाए दूसरा टारगेट ले लेते हैं, नहीं अभी तो ये हो गया अब ये करना है। यानी ऐसा नहीं बंदा क्या सब हो गया, अल्लाह ने बहुत दे दिया, औकात से ज्यादा दे दिया, दैट्स इट, क्लोज ही नहीं हो रहा डोर, क्योंकि उम्मीदें खत्म ही नहीं हो रही है। अरे आखिरत की फिक्र कब करेंगे, जन्नत की तैयारी कब करेंगे? तो सुबह इस हाल में जिसकी होती है कि अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह उसकी दुनिया बहुत अच्छी कर देता है। ऐसा नहीं कि जनाब वो फिक्र नहीं करता तो अल्लाह उसको रिस्क देता, अल्लाह और देता है। जो दुनिया के पीछे भागता है दुनिया उसे भगाती है, जो अल्लाह की रिजा के लिए जिंदगी गुजारता है दुनिया पीछे आ जाती है, आकर खिदमत करती है। काश ये बात समझ आ जाए। तो बहरहाल आज कुरानी बयान में हमने बहुत सारे मैसेजेस हासिल किए। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब